हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। वहां तक हमने तीनों के बारे में जान लिया था, कालों के बारे में, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालों के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अगर बात किया जाए प्रागैतिहासिक काल की, तो इसे एक तरीके से कह दिया जाए कि पाषाण काल। इसे हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। $35,000 BC, काफी लंबा चला था ये। 2500 BC तक ये चला और ये लिखित रूप में नहीं है, और ये जो है वह लिखित रूप में नहीं है। लिखित रूप में नहीं है, लिखित रूप में नहीं है। ये दो चीज कल हमने इसके बारे में जानी थी। आज हम आगे पढ़ेंगे कि आगे इसमें और क्या क्या है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इतना तो हमें पता होगा, प्रागैतिहासिक काल ये तो पता है, पाषाण काल 35,000 BC से 2500 BC तक चला, और ये लिखित रूप में नहीं है, लिखित रूप में नहीं है। अब चलिए चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, तो पाषाण काल में सबसे पहले पूरा पाषाण काल में चलते हैं। फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ये तीन में आएंगे। सबसे पहले चलते हैं, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं एक तरीके से। अब आते हैं पूरा पाषाण काल में, हम उसके पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल बहुत ही ज्यादा पीछे जाए तो अब आग की खोज, वनवानुस, हुबा हुबा हु, अब आप समझ ही सकते हैं। आग की खोज हुई, आग की खोज जो है वो इसी काल में हुई। और इतना ही नहीं, जो लोग होते थे इस यहाँ के, लोग इस समय के लोग जो है वह वो खाना बदहोश होते थे। लोग जो होते थे वो खाना बदहोश होते थे। और पहले समय में इंसान क्या करता था, व्यवसाय जो था इनका, आग की खोज की इन्होंने। अब अगर तीसरा जो सबसे पहले बता देना चाहिए था कि मुख्य व्यवसाय क्या, वह था शिकार। शिकार के अलावा इस समय लोग कड़ी कह सकते थे। व्यवसाय जो था वो था शिकार।
देखिए पूरा पाषाण काल में हुआ क्या, आग की खोज हुई। सबसे पहले तो हमें ये चीज याद रखना है कि जो इस समय का जो मुख्य व्यवसाय था वो था शिकार। इस समय के जो लोग हुआ करते थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था, जो वो करते थे वह शिकार करते थे। शिकार के अलावा कुछ का ही कह सकते हैं, कुछ उनको इतना ज्यादा पता नहीं था। जब उन्होंने आग की खोज हुई तो उनको ये भी नहीं पता रहता हुआ कि इसे हम आग कहते हैं। तो मतलब आग की खोज की उन्होंने, उससे मतलब गिट्टे विट्टे वो करके किसी भी तरह, और जो लोग होते थे वो खाना बदहोश होते थे, कुछ भी मिल जाए मतलब किसी न किसी तरीके से वह व्यवसाय शिकार था। जो शिकार करके ये वही शिकार किया, फिर उसको खा मतलब खा लेते थे। अब इसी तरीके का काम करते रहते थे। आग की खोज हुई और भाषा भी मतलब जो भी बोलते रहे होंगे हुआ हुआ ये वो दुनिया। अब चलिए आगे चलते हैं पूरा पाषाण से मध्य पाषाण काल में। अब यहाँ मतलब जैसे जानवर होते थे तो उनका शिकार कर लेते थे, वहां जो मतलब जानवरों का शिकार कर लेते थे, और मध्य पाषाण में जानवरों को पाल लेते थे। चलिए आगे चलते हैं, पूरा पाषाण से हम मध्य पाषाण पे जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा लोग उसमें संगीत मतलब चित्र वगैरह में भी इम्पोर्टेंस हो गई थी उनकी। चलिए चलते हैं। आगे की खोज हुई, लोग जो होते थे वह खाना बदहोश होते थे, और जो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था शिकार। शिकार के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। और आग की खोज की पूरा पाषाण काल में। चलिए पहला पूरा पाषाण प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा, पूरा पाषाण काल। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे पूरा पाषाण काल से आते हैं हम मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल, जैसे जैसे यू पलटा आदमी सुधरना जो है वो शुरू हो गया था। अब चलिए मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ। अब सबसे पहले तो मध्य पाषाण काल में एक चीज बदली, वहां पशुओं का एक तरीके से शिकार कर लेते थे। वो जो उनका मुख्य व्यवसाय था वह शिकार था। अब यहाँ पर पशुपालन शुरू हो गया। पशुपालन जो चलिए एक तरीके से पशुपालन शुरू हो गया। और उस समय भी जो मतलब देखिए आज के जमाने में भी लोग कुत्ता पालते हैं, डॉगीज को पालते हैं। तो उस समय भी डॉग को पाला। जो पहला पशु सर्वप्रथम सबसे पहले देखिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया और सर्वप्रथम पाला गया जो पशु था, सबसे पहले जिस पशु को पाला वो था डॉग, हमारा डॉगी। और पशुपालन यहां शुरू हो गया था। देखिए पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया और सबसे पहले जो पशु पाला गया वह डॉग था। और इसके जो साक्ष्य थे वह आदमगढ़ और बागौर में मिले थे, मतलब एमपी में।
तो अगर एक तरीके और जोड़े मतलब पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ और राजस्थान के पशुपालन के साक्ष्य मिले। ये एमपी में है पशुपालन की आदमगढ़ एमपी एक तरीके से लिख दें एमपी, ये मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर में पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो मिले सबसे पहले। इसमें मतलब पशुपालन शुरू हो गया। सबसे पहले पाला गया जो पशु था वो था डॉग। और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मतलब साक्ष्य मिले पशुओं को पालने के, और राजस्थान के बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। मध्य पाषाण में पशुपालन के साक्ष्य मिले। डॉग जो था वो उनका मतलब पाला गया पहला मतलब पहला पशु था। और आदमगढ़ में मध्य प्रदेश के और बागौर में जो राजस्थान में उसमें वहां पशुपालन के साक्ष्य मिले। चलिए अब आए थोड़ा औजार में। औजार जो थे पत्थर के जो औजार थे वो सीखे, मतलब काल में सीखे। एक तरीके से कहा जाए कि औजारों की खोज पाषाण काल में किसने की? औजारों की खोज जो है वो पाषाण काल में किसने की? तो ये नाम हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस।
औजार जो है वो पत्थर के मतलब पाषाण काल में मिले और मतलब बनाना सीख गए, और औजारों की जो खोज थी वो रॉबर्ट ब्रूस ने की। और जो मतलब पत्थर थे उनमें कभी कभी स्फटिक भी आ जाता था एक तरीके से। देखिए, औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस ने की, और औजार जो थे वो पत्थर के मध्य पाषाण काल में पत्थर के जो औजार थे वो पत्थर के थे, और औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस ने की। चलिए रेस करते हैं। पत्थर के औजार और औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस ने की। और आगे जाएं तो आगे क्या है? आगे ये मतलब जो पत्थर के औजार हुआ करते थे, तो उसी में जो पत्थर था, पत्थर में कभी कभी स्फटिक भी आ जाता था। जैसे जंग लग जाती थी, या थोड़ा टूट टाट जाता था, तो वही स्फटिक एक मतलब कोई चीज थी स्फटिक, तो वो पत्थरों में कभी कभी स्फटिक आ जाता था, भी लग जाती थी। अब स्फटिक तो चेक करना पड़ेगा क्या होता है। स्फटिक लग जाता था। अब आते हैं थोड़ा भीमबेटका में। जैसे वहाँ प्राचीनतम और शैल चित्र मिले, चित्रकारी मिली। अब इस तरह उसको देखते हैं। पत्थर में कभी कभी स्फटिक लग जाता था, और पत्थरों की जो खोज थी वो रॉबर्ट ब्रूस ने की। अरे मतलब औजारों की खोज, पाषाण काल में औजारों की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्रूस ने की। और मतलब चित्रकला की जो साक्ष्य थे वह मिले, चित्रकला के जो साक्ष्य वह भीमबेटका में मिले। पत्थरों में कभी कभी स्फटिक लग जाता था। और अगर अगली चीज की बात की जाए इसी में, तो मध्य पाषाण काल में चित्रकला के साक्ष्य, मध्य प्रदेश के पत्थरों में कभी कभी स्फटिक लग जाता था। और यहां पर यह याद रखना है कि चित्रकला के जो साक्ष्य हैं वो भीमबेटका मिले। मध्य प्रदेश पे भीमबेटका है। देखिए, पत्थरों में कभी कभी स्फटिक लग जाता था। जो खोज थी औजारों की वह रॉबर्ट
रूस ने की, और चित्रकला के जो साक्ष्य थे वह भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिले। अब चलिए आगे चलते हैं। जो भीमबेटका है चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं वो भीमबेटका में मिले। अब जैसे प्राचीनतम या उस समय के साक्ष्य जो थे वो भीमबेटका मिले, और प्राचीनतम में भीमबेटका था क्या है। भीमबेटका जो है वो जो प्राचीनतम भीमबेटका जो है जो मध्य प्रदेश पे है, वह शैल चित्रों और पत्थरों में चित्रकारी जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगर आज भी जाएंगे तो भी उसमें मतलब पत्थरों की चित्रकारी थोड़ी सी मतलब पाई जाती है। शैल चित्रों और पत्थरों में चित्रकारी के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में। भीमबेटका जो है वह मतलब शैल चित्रों के लिए और पत्थरों में चित्रकारी के लिए मशहूर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे प्राचीनतम मतलब इसको हटा दीजिए, चाहे आप इतना याद रखें। भीमबेटका जो है वह शैल चित्रों और पत्थरों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है वह शैल चित्रों और पत्थरों में चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है या मशहूर है। आप कुछ भी समझ सकते हैं। अब जैसे कृषि है, कृषि का जो मतलब खोज हुई वो हुई है नवपाषाण काल में। अब यहाँ तक मध्य पाषाण काल में हम यहाँ तक पहुंचे। भीमबेटका जो है वह शैल चित्रों और पत्थरों में चित्रकारी के लिए मशहूर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका मध्य प्रदेश शैल चित्रों और पत्थरों में चित्रकारी। जैसे पूरा पाषाण काल में क्या था कि आदमी खाना बदोश होता था उस समय का, और मुख्य व्यवसाय जो था वो था शिकार। और कहा जाए तो उस समय पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई। अब यहाँ क्या क्या हुआ मध्य पाषाण काल में,
वहां पशुओं का शिकार कर लिया जाता था, यहाँ पशुपालन किया जाता था। मध्य पाषाण काल पे जो पहला पशु पाला गया वो था डॉगी को पाला। और उसके आगे आए तो जो भीमबेटका जो है वो साक्ष्य कहाँ मिले, यहाँ। जैसे भीमबेटका है वह शैल चित्रों और पत्थरों में चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब हमने मध्य पाषाण काल में ये जाना, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नव पाषाण काल में चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये जाना कि औजारों की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्रूस ने ये। और चित्रकला के साक्ष्य कहाँ मिले, भीमबेटका में मिले। और राजस्थान के बागौर पे साक्ष्य मिले पशुपालन के। चलिए आगे चलते हैं। भीमबेटका शैल चित्र और पत्थरों में चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। चलिए आगे। अब मध्य पाषाण काल का काम हो गया, हमने काफी पढ़ लिया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन पढ़ लिया, शैल चित्र पढ़ लिए, पत्थरों पे चित्रकारी पढ़ ली, कहाँ होती है, भीमबेटका पे होती है, ये हमने जान लिया। पशुपालन, पहला पशु कौन था, डॉग। औजारों की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्रूस ने, ये हमने जाना। जैसे पूरा पाषाण के जाए तो वहाँ खानाबदोश लोग होते थे, और एक तरीके से कहा जाए तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो शिकार हुआ करता था। अब शिकार और एक तरीके से वहाँ आग की खोज। अब चलिए नव पाषाण काल में क्या हुआ। मध्य पाषाण काल में अब नव पाषाण काल में अगर बात की जाए तो नव पाषाण काल क्या हुआ, ये हुआ कृषि। कृषि और पहिए का जो निर्माण है वह नव पाषाण काल में हुआ, और कृषि का नव पाषाण काल में हुआ था ना। कृषि का आविष्कार क्या, चलिए कृषि लिख देते हैं हम, ये नव पाषाण काल में। और एक तरीके से कहा जाए तो कृषि, ये लिख दो नव पाषाण। और दूसरा ये पहिए की खोज की कब, नव पाषाण काल में हुई। पहिए की जो खोज है, पहिए की खोज जो है वह भी नव पाषाण काल में हुई। कृषि वह भी कृषि का आविष्कार जो है वह भी नव पाषाण काल में हुआ। पहिए की खोज नव पाषाण काल में ही हुई। और अगर कृषि का आविष्कार हुआ, पहिए की खोज हुई, और एक तरीके से जाना जाए गेहूं
जौ तो नहीं, गेहूं तो आप जानते ही होंगे। गेहूं, गेहूं मतलब अधिकतर जैसे आटा आता है, गेहूं आप जानते हैं सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो गेहूं है, गेहूं और जौ कहाँ वो हुई, जौ तो हम खुद ही नहीं जान, मतलब देखा होगा लेकिन इतना पता नहीं है। ये इसकी जो मतलब कहाँ मिले थे, ये मेहरगढ़ में, मतलब बलूचिस्तान के पास, बलूचिस्तान पे मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान के में एक तरीके से कहा जाए। अरे मेहरगढ़ लिख दे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। देखिए गेहूं और जौ वह मेहरगढ़ बलूचिस्तान में अधिकतर हुआ करता था। मतलब इसके साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में इसके साक्ष्य मिले। और मतलब कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, तभी तो ये आया गेहूं और जौ। और पहिए की खोज भी कहाँ हुई, यही मतलब क्या कहते हैं नवपाषाण काल में ही हुई। और अगर बात करें चावल की, तो चावल कोल्डी हवा में, मतलब प्रयागराज के पास है कोल्डी हवा, हमारा प्रयागराज है उसी के पास है कोल्डी हवा, वहां पर चावल की खोज। मतलब साक्ष्य मिले। अब इतने में नीचे आया है इतने, ये तो देखते हैं। देखिए कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, पहिए की खोज वो भी नवपाषाण काल में, गेहूं और जौ के जो साक्ष्य हैं वह मेहरगढ़ में मिले बलूचिस्तान पे। गेहूं और जौ के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ मिले, मेहरगढ़ में, जो बलूचिस्तान मतलब बलूचिस्तान पे है। अब अगर आगे देखिए, कृषि का आविष्कार हो गया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में है। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। और पहिए का जो की खोज है या पहिए का भी आविष्कार है वो भी नवपाषाण काल में हुआ। और गेहूं और जौ, गेहूं और जौ वह मेहरगढ़ में, जो बलूचिस्तान पे है, वहां पर हुए। अब चलिए, और वहां पर इसके साक्ष्य मिले। अब जिसका से फेमस है गेहूं और जौ और चावल, जो मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा खाया जाता है, सबसे ज्यादा जरूरत है, लोग जो सबसे ज्यादा खाते हैं अधिकतर। अब चलिए वहां आते हैं, गेहूं और जौ। पहले सुना, कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। और गेहूं और आविष्कार मतलब जौ ये भी मेहरगढ़ में हुए। पहिए की खोज याद आया, 19-20 का फर्क है। 19-20 का भी फर्क नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ थे, 19-20 का फर्क हटाइए। चलिए आगे आते हैं। चावल। अब ये तो भाई कोल्डी हवा, यूपी, लिखे प्रयागराज के पास, प्रयागराज। याद रखने के लिए, चावल के साक्ष्य जो हैं वो मतलब साक्ष्य क्या, सबसे पहले जो चावल हैं वो कोल्डी हवा में हुए, मतलब जो यूपी प्रयागराज के पास है। हाँ, तो इस तरह हम समझ सकते हैं। अब यहाँ मतलब
इसी तरीके से जो चावल है वह कोल्डी हवा में जो यूपी में है प्रयागराज के पास, इस तरह हम समझ सकते हैं। और गेहूं और जौ बलूचिस्तान मेहरगढ़ में उसके साक्ष्य मिले। चलिए चावल कोल्डी हवा यूपी प्रयागराज के पास, और गेहूं और जौ वह मेहरगढ़ बलूचिस्तान में साक्ष्य उसके मिले थे। और हाँ, और इसी तरह बात की जाए, चलिए देखिए चावल की जो खोज थी कोल्डी हवा यूपी प्रयागराज, और आगे बात करते हैं प्रथम औजार जो था, प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। जो प्रथम औजार था वो था कुल्हाड़ी। और बात की जाए खोजी गई धातु, धातु तो वो थी तांबा। देखिए चावल में जो साक्ष्य लोग चावल को हम याद रखना, कोल्डी हवा प्रयागराज के पास है यूपी। इतना याद रखना है कि चावल कोल्डी हवा प्रयागराज के पास यूपी। मतलब गेहूं और जौ वो याद रखना है बलूचिस्तान के पास, मतलब बलूचिस्तान मेहरगढ़, ये याद रखना है मेहरगढ़ बलूचिस्तान। और जो प्रथम औजार वो है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी ठंडी में काम आती है, अलग करने में मांस को, आग तापने में। और खोजी गई पहली धातु जो है वह है तांबा। देखिए खोजी गई पहली धातु तांबा, प्रथम औजार कुल्हाड़ी, और चावल कोल्डी हवा यूपी प्रयागराज के पास। एक तरीके से लिख दिया है प्रयागराज के पास, याद रखने में आसानी हो। प्रयागराज के पास कोल्डी हवा यूपी चावल, और गेहूं और जौ मेहरगढ़ बलूचिस्तान में साक्ष्य मिले थे। और इसी तरीके हमें ये याद रखना है कि पहिए की खोज नवपाषाण काल पे हुई, और कृषि मतलब कृषि की खोज भी मान लीजिए वो भी नवपाषाण काल से ही कृषि शुरू हुई। इससे पहले नहीं थी। चलिए इसे इरेज करके तो चलिए एक और थोड़ा सा वो कर दें।
प्रथम औजार कुल्हाड़ी, खोजी गई पहली धातु तांबा, और चावल कोल्डी हवा। यूज करते हैं इसे। नर्मदा नदी के किनारे या नर्मदा नदी के पास, नर्मदा नदी के पास या नर्मदा नदी के किनारे के किनारे लिख देते हैं। जो पाषाण काल के मनुष्य थे, पाषाण काल के मनुष्यों के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे, प्राचीनतम साक्ष्य या प्राचीन साक्ष्य, वो हमें नर्मदा नदी के पास मिले। नर्मदा नदी के पास हमें इनके साक्ष्य मिले। पाषाण काल के मनुष्यों के जो साक्ष्य थे वो हमें मतलब पाषाण काल के मनुष्यों के जो साक्ष्य थे, प्राचीनतम साक्ष्य, पुराने साक्ष्य, वो हमें नर्मदा नदी के पास मिले। और हमें याद रखना है गेहूं और जौ मेहरगढ़ बलूचिस्तान, और चावल कोल्डी हवा प्रयागराज के पास। और इसी तरीके जो कहते हैं पहला औजार कुल्हाड़ी, और इस तरह खोजी गई पहली धातु तांबा। अब ये हमें इसमें याद रखना, पहिए की खोज हुई, इसमें हमारे पहिए की खोज हुई, और पहिए की खोज के साथ कृषि का भी यहीं से शुरुआत हुआ। कृषि का आविष्कार यहीं हुआ। गेहूं और जौ बलूचिस्तान मेहरगढ़, हमें ये पता होना चाहिए। अब इसमें नव पाषाण काल में हमने ये सीखा, ये हमने नव पाषाण काल में हमने ये जाना। इसमें पहिए के बारे में, पहिए की खोज नव पाषाण काल में, और कृषि की शुरुआत, कृषि की खोज नवपाषाण काल में। पहली धातु तांबा, पहला औजार कुल्हाड़ी, चावल कोल्डी हवा पता होना चाहिए, कोल्डी हवा यूपी प्रयागराज के पास, और गेहूं और जौ वो हमारा उसके पास मतलब बलूचिस्तान मेहरगढ़। पूरा पाषाण काल में लोग खाना बदोश होते थे, आग की खोज हुई और उनका व्यवसाय था शिकार करना। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया, और पहला जो पशु था पालने वाला वो डॉग था। और भीमबेटका में शैल चित्रों और मतलब पत्थरों पे चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और साक्ष्य भी जो मतलब चित्रकारी के साक्ष्य हैं वो भी भीमबेटका में ही मिले। और पशुओं के जो साक्ष्य हैं वह आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान के बागौर में मिले। हमें ये पता होना चाहिए। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब पाषाण काल का तो यहाँ से अंत हो गया, यूनिट नंबर 2 खत्म हो गई है। पाषाण काल में मनुष्य के मतलब पाषाण काल के जो मनुष्य थे उनके जो साक्ष्य मिले, प्राचीनतम साक्ष्य वो मिले नर्मदा नदी के किनारे।
हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अब जो अगला हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, वो तो आप पूरा वॉच कीजिए और आपको जैसा भी लगे थोड़ा सा कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो बढ़िया लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बच्चों, अब मिलेंगे अगली क्लास में। ये है लेक्चर नंबर 9 और अगले लेक्चर नंबर 10 पर मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। और उसके पहले अगर कुछ रह गया होगा तो थोड़ा बता देंगे। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब।